हाँ सुनीलम जी, जो आज टमाटर का दाम करीब 200 रुपया 150 रुपये तक पहुंच गया है, कई जगह पर 250 रुपये तक पहुंच गया है। मैकडोनल्ड जैसी कंपनी ने अभी अपने प्रोडक्ट में टमाटर दाना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि और सब सब्जियों के भी भाव बढ़ गए हैं, तो ये तो एमएसपी से भी ज़्यादा आपको मिल रहा है किसानों को। तो ये तो किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। तो आप क्या कहेंगे ये? देखिए, ये बहुत दुखद है कि किसानों को 3 रुपए से 10 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। और आपको मालूम है कि किसानों का तो जब सीज़न टमाटर का होता है तो उनको तो सड़क के ऊपर फेंकना पड़ता है, उन्हें जो है जानवरों से चराना पड़ता है, उन्हें कभी भी टमाटर का रेट ठीक नहीं मिला। अब ये प्रश्न सीधा सीधा ही जुड़ा हुआ है कि जब अमृतकाल चल रहा है आज़ादी के बाद का, और अगर आपने स्टोरेज का इस तरीके का सिस्टम प्रॉपर नहीं किया है कि प्रॉपर जो है किसानों को रेट मिले और साथ में जो है कंज्यूमर्स को भी सही दाम के ऊपर टमाटर मिले, तो ये पूरा भारत सरकार का फेल्योर बताने का काम करता है। लेकिन सबसे जो इसमें दुखद पहलू है, वो दुखद पहलू ये है कि भारत सरकार ने जो कहा था कि हम मार्केट के फ्लक्चुएशंस को दुरुस्त करने के लिए 500 करोड़ का एक फंड उन्होंने बनाने का काम किया था, लेकिन वो फंड का उपयोग होता हुआ कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर केरल के अंदर 16 सब्जियों को खरीदा जा सकता है, तो भारत सरकार अन्य राज्यों के अंदर क्यों नहीं खरीद सकती? अभी जो है ये जानकारी दी जा रही है कि 2-4 राज्यों के अंदर जो मार्केटिंग फेडरेशंस हैं उनको कहा गया है ना? लेकिन अभी उन्होंने खरीदा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका एक तरीका ये है कि आप जब प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो एक आप रेट तय कर लें। 10 रुपए किलो के अंदर जो है देश भर के अंदर आप टमाटर खरीदने का काम अगर करते हैं, उसको प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, तो 20 रुपए किलो से ऊपर जो है टमाटर पूरे देश में कहीं जाएगा नहीं, बहुत होगा 25 जाएगा। और ये अभी 200 तक जो जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मार्केटिंग का जो सिस्टम है, उसमें दलाल किस तरीके से हावी हैं। और किसान जो है ये मैं एकदम साफ आपसे करना चाहता हूँ कि जो दाम जब बढ़ता है तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि किसान के पास से डायरेक्ट नहीं आ रहा होता है। किसान से लेकर के ये अपने स्टोरेज के अंदर जमा करते हैं और स्टोरेज से ये आर्टिफिशियल जो है वो खड़ी कराते हैं। अभी कह रहे हैं कि ज़्यादा बरसात हुआ इसलिए फसल नहीं हुई, लेकिन सब माल जो है वो कोल्ड स्टोरेज से इनका आता है और होर्डिंग इसकी की जाती है और ब्लैक मार्केटिंग इसकी की जाती है, और भारत सरकार एकदम लाचार दिखलाई पड़ती है। और जो कंज्यूमर्स हैं वो लुटते रहते हैं और जो किसान है वो पिटता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रवक्ता है हितेश वाजपेयी करके भाजपा का, वो बोल रहा है कि भाई टमाटर खाना लोगों को बंद करना चाहिए, उससे पथरी हो जाती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब प्याज की बात आई थी तो सीतारमण ने जो है देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसी तरीके से एक बार बाबा रामदेव ने बोला था कि ज़्यादा जो है दाल जब पहुँच गई थी 150-200 रुपये किलो पे पहुँच गई थी, तब कहा था कि भाई जो है मैं तो दाल खाता नहीं हूँ, ज़्यादा दाल खानी नहीं चाहिए, उससे जो है नुकसान हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। तो एक तरीके से ये मजाक उड़ाने की बात है। तो महंगाई कंट्रोल में नहीं है। अब जब महंगाई कंट्रोल में नहीं है तो लोगों को जो है टमाटर छोड़ने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये स्थिति बार बार अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है। इसके ऊपर तुरंत भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक विशेष पैकेज जो है बनाने की ज़रूरत है। जैसा अभी टमाटर का हुआ, मेरे यहाँ पर पत्ता गोभी का है, जो है 3 रुपए किलो से लेकर के 1 रुपए और 30 पैसे किलो तक जो है गोभी जाती है, जो वैसा उसका रेट जो है वो 20 से लेकर के 50 रुपए किलो तक रहता है। बंद गोभी की बात कर रहा हूँ, मेरे मुल्ताई के अंदर बहुत पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पत्ता गोभी होती है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो इस तरीके की जो सब्जियां हैं, इसको लेकर के भारत सरकार को नीति बनानी चाहिए और एमएसपी के ऊपर इसकी खरीद की जानी चाहिए। लागत से
जो 1.5 गुना की जो बात है जो स्वामीनाथन कमीशन ने कही थी, जिसके ऊपर पूरे देश की सभी पार्टियों के अंदर एक सहमति है, जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि मैं एमएसपी दे रहा था, दे रहा हूं और देता रहूंगा, लेकिन जो कुछ सामने है वो ये बताता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है महंगाई को कंट्रोल करने में, किसानों को उचित दाम दिलाने में, और प्रोड्यूसर्स का जो राइट है, जो प्रोड्यूसर्स का और साथ में कंज्यूमर्स का जो राइट है, उसका हित संरक्षण करने में। अभी जो मैकडॉनल्ड्स है, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी फूड की कंपनी है, तो उसने कहा है कि चूंकि क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं बाज़ार में, इसलिए हम टमाटर देना ही अपने प्रोडक्ट में बंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये पैसे की वजह से है या क्वालिटी किसान नहीं दे पा रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसे टमाटर बंद कर देना जब महंगाई होती है, तो भाव क्या कम हो जाते हैं? जब टमाटर के भाव कम हो जाते हैं तो मैकडॉनल्ड में ये क्या है, जरा आप इस पे बताइए। नहीं, असल में ये तो पूरा का पूरा ये लूट का पूरा धंधा है, और इसके अंदर तो मतलब वो तो इम्पोर्ट कर सकते हैं, है ना। वो कंपनियों को तो कोई किसी किस्म की वो दिक्कत है नहीं, और मार्केट से जो है उनके लिए मतलब खरीदा जा सकता है। उनके लिए रेट जब मार्केट में आता है और जो है मतलब कंज्यूमर को अभी 200 रुपये या 150 रुपये या 100 रुपये के ऊपर खरीदना पड़ रहा है, लेकिन जब किसान के यहाँ से आता है तो 10 रुपये 20 रुपये किलो के हिसाब से आता है, और तब ये लोग इसको खरीद लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ब्लैक मार्केटिंग का मामला है। और मैकडोनल्ड जैसे जो कंपनियां हैं, वो उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की उनकी प्रॉब्लम है, और वो भी अधिकतम कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं पर भी अगर जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, इसलिए उसको वो रोकने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपना रास्ता निकाल देंगे। दिक्कत है आम नागरिकों की, जो कि जिनके कुछ फूड हैबिट्स इस तरीके की हैं कि मतलब उन्हें प्याज भी लगती है, उनको टमाटर भी लगता है, और तमाम का सारे जो एक मसाले के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है या सलाद के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा है इस तरीके का। मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि आप किसानों के अधिकारों की तो बात करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, जब भाव एकदम मिट्टी के मोल हो जाते हैं या फिर भाव बढ़ जाते हैं लेकिन किसानों को नहीं मिलते, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या इंटरवेंशन होता है? आपने क्या नीति बनाई है और इस पे क्या मतलब स्टैंड लेते हो? कुछ तो कर रहे हो आप? ये आपने देखा होगा, खाली अधिकारों की बात करोगे? पूरे देश भर के किसान क्या करते हैं, जब उनका टमाटर जो है खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो वो पूरे के पूरे तरीके से आप देखते हैं कि सड़कों के ऊपर टमाटर आप क्या कर रहे हो? है आपके ना। ऑर्गेनाइजेशन इस हम पे लोगों क्या के कर पास रही में है? ऑर्गेनाइजेशन को कायदे से तो ये करना चाहिए कि जो किसान संगठन है उसको खुद वो खरीदे और वो खुद उसको स्टोरेज जो है वो करने का काम करे, कंज्यूमर्स को जो है उपलब्ध कराने का काम करे। तो उस तरीके का रचनात्मक कार्य ज़रूर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको मालूम है कि एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी जो है वो किसी भी हालत में वो देने को जो है इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस के लोगों को तो लोन्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि किसान संघर्ष समिति को मैं लोन लेने का काम करूँ, और आपको मालूम है कि जैसे जो गोडाउन्स आते हैं, है ना, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग लेते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता या नेता हैं उनके पास चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा, लेकिन ये बात आपने सही कही है कि किसानों को जो है इसके ऊपर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, कि जो स्टोरेज का जो मुद्दा है वो आज़ादी के बाद से ही लगातार प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो केवल मांग से काम नहीं चलेगा, कुछ अल्टरनेटिव अपना भी डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग क्योंकि ज़्यादा समय हम लोगों का संघर्ष के अंदर जाता है, लेकिन रचनात्मक काम इस तरीके का ज़रूर होना चाहिए जो आपने सुझाव दिया, ताकि कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उसका भी प्रोटेक्शन हो सके और किसानों को भी बेहतर दाम मिल सके। लेकिन मैं आपको ये एक बहुत मैं कॉन्क्रीटली बताना चाहता हूँ कि मैंने बाकायदा मुल्ताई के अंदर कोऑपरेटिव बनाया। मैंने कोशिश की कि उसके माध्यम से जो है एक वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए जिसमें पत्ता गोभी को रखा जा सके, ताकि वहाँ पर जब फेंकना पड़ता है, मतलब 2-3 साल में एक आध बार ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो है कैपिटल जो है जमा नहीं कर पाए,
तो अब किसानों की जो किसान शेयर खरीद सकता है वो 1000, 2000, 5000 का खरीद सकता है, लेकिन कुल मिला करके कैपिटल एक बड़ा प्रॉब्लम है। और सरकार जितने भी मतलब स्टोरेज के लिए पैसा देती है वो बड़े कॉरपोरेट को देती है या बड़े बिजनेसमैन को देती है या अपने पार्टी के लोगों को देती है, वो किसान संगठनों को वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो खुले तौर पर केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार जो है, हम तो 550 किसान संगठन है, 550 करोड़ स्टोरेज का जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हमारा टाई अप बैंकों के साथ में सरकार करा दे, और ये काम जो है वो करने के लिए किसान संगठन तैयार होंगे। वो तो रचनात्मक काम किसान संगठन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल जो है नहीं रहता और किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद अपनी पूंजी जो है बना सके। आखिरी सवाल है कि कर्नाटक की सरकार चावल खरीदने के लिए केंद्र के पास गई और केंद्र ने उसे इनकार कर दिया। कई राज्य सरकारों के पास गई, उन्होंने और 34 रुपया भाव देने के लिए तैयार है, 34 प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या आप लोग, ये तो एमएसपी से भी ऊपर है, क्या आप लोग नहीं दे सकते हो? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। ये पूरा का पूरा जो फूड ग्रेन्स हैं उससे ये इथेनॉल बनाना चाहते हैं, और ये पूरा का पूरा पॉलिसी नितिन गडकरी को आपने सुना होगा, आपने नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा। अगर इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से होगा तो पूरी तरीके से इस देश के अंदर भुखमरी पैदा होने वाली है। और जो नगद देने की बात है उससे एकदम आप साफ समझ लेना चाहिए कि अगर 170 रुपया दिया गया कर्नाटक के अंदर 5 किलो का राइस का जो उनका कमिटमेंट था उसको पूरा करने के लिए सिद्धरामैया की सरकार जो देने का काम कर रही है, वो पैसा कहाँ जाएगा? आपको मालूम है कि अगर गरीब आदमी है और उस पैसे का अगर वो शराब पी लेगा, वो पैसा इमरजेंसी में क्या कहीं पर काम आएगा? आप कोई, आपकी संगठन जो है वो कोई ऐसा नहीं कर सकती है कि ये सप्लाई आप लोग डायरेक्ट करें? नहीं, हम लोग कैसे कर सकते हैं? भारत सरकार को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ। ये अपने आप में, इसमें सरकारें जो हैं वो कॉर्पोरेट किसी भी स्तर के ऊपर, ना तो स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट करती है, हमारे बहुत सारे संगठन हैं। आशा करके जो है आपने सुना होगा, हमारे किरण विसा हैं और कविता गुरु घंटी, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मार्केटिंग करते भी हैं तेलंगाना में, आंध्रा के अंदर, तमाम सारी जगहों पर। लेकिन उसको मतलब मार्केट करके आप खरीदें और ख़रीद करके उसको बिक्री का काम करें। कई बार इस तरीके का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो सफल तब तक नहीं होगा जब तक कि स्टेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक कि स्टेट की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सरकार ना तो खुद कर रही है और ना ही संगठन कर पाएँ, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कर पाएँ, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो कोऑपरेटिव्स में नहीं है, कॉरपोरेट के अंदर उसका विश्वास है। उसका विश्वास अडानी अंबानी के अंदर है, और हम किसानों की कोऑपरेटिव बना करके ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूंजी और अलग तरीके का जो सपोर्ट है वो हमको नहीं मिलता है। लेकिन ये काम केरल की सरकार ने किया है। कई और भी राज्यों के अंदर सरकारें जो हैं अपना, उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए हुए हैं, वो खरीद करते हैं और वो बिक्री भी करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और मैं देखता हूँ यहाँ पर भी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मदर डेयरी जो है वो भी इस तरीके का काम यहाँ पर करती है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इस तरीके के मार्केटिंग फेडरेशंस हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। किसान संगठन भी ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी भी स्तर के ऊपर सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आप संघर्ष अगर करते हैं तो आप सरकार के लिए अछूत हो जाते हैं और सरकार विरोधी हो जाते हैं, राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। और इसलिए जो बात आपने कही, किसान संगठन चाह कर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार की एजेंसियों से कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी।